हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 हिंदी का चैप्टर तीसरा है पुष्प की अभिलाषा। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, पाठ से निम्नलिखित का हमें भावार्थ स्पष्ट करना है। यहाँ पे पंक्तियाँ हैं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग पर इठलाऊँ। तो इन पंक्तियों का हमें अर्थ यानी मतलब बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब भावार्थ, हे प्रभु मेरी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर ना डाले जाने की है और ना ही देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर भाग्यशाली मानने की यानी इठलाने की है, ठीक है। तो ये पुष्प जो है हे हरि यानी भगवान से ये विनती कर रहा है कि सम्राटों के सौ पर ना डाला जाए और ना ही भगवान के सिर पर यानी उनके चरणों में जाकर अपने भाग पर इठलाने या भाग्यशाली मानने की नहीं है। इसका मतलब यही है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, प्रस्तुत पाठ में यानी पुष्प की अभिलाषा में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। काफ़ी सिंपल है। प्रस्तुत पाठ में पुष्प की अभिलाषा में मैं शब्द का प्रयोग पुष्प के लिए यानी फूल के लिए किया गया है। पुष्प अपनी अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है। इसके बाद तीसरा सवाल है, वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिससे होकर अपनी मातृभूमि के शीश चढ़ाने के लिए वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ के जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होती है उन पंक्तियां हमें बस लिखना है। यानी जिन पंक्तियों में ये बातें पुष्प द्वारा कही गई है वो पंक्तियां हमें बताना है। देखिए ये आखिरी पंक्तियां हैं, तो हमें ये पूरा पंक्तियां ही लिख देना है, ठीक है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक, ठीक है। फूल कह रहा है कि वनमाली मुझे तोड़ लेना, मेरी यही अभिलाषा है कि उस पथ पर फेंक देना जहाँ पे देश को बलिदान होने के लिए जो जवान हैं वो जा रहे हों, ठीक है, वीर जा रहे हों, ठीक है। ये पंक्तियाँ आपको लिख लेनी है। इसके बाद पाठ से आगे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, आप अपने से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद व्याकरण हम देखते हैं। भाग शब्द से पहले सो लगकर उपसर्ग बन, ठीक है। उपसर्ग जो है सो, ये उपसर्ग है, लगकर नया शब्द बनता है सौभाग। उसी तरीके से नी, दुख और अन्न उपसर्ग लगाकर हमें दो दो शब्द बताने हैं। काफ़ी सिंपल है, तो हम बताएंगे। देखिए पहला कौन सा है, पहला है आपका नी, तो हो गया निहत्था यानी खाली हाथ। निशान, दूसरे दुश्मन, दुष्कर्म, ठीक है, अच्छा काम नहीं, गंदा काम, बुरा काम। अन्य, अनावश्यक, और ये हो गया अनुतीर्ण। समझ गए। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है।